मैं कोई वचन ली हूँ, कसम ली हूँ, तो उसे तोड़ूं कि रहने दूं? क्या कसम है बताओ हमें। कसम है जैसे हमारे घर का कुल देवता है, तो जैसे मेरी सास से थोड़ा अनबन हो गया ना, तो वो हमें बोली कि नहीं जाना है। हाँ, मतलब तो हमने कहा ठीक है, हम नहीं जाएंगे कभी आपके घर में। तो हमने आपकी सास ने बोला? हाँ। तब आप बोले हम सास के घर नहीं जाएंगे। मतलब सास के घर में रहते हैं, मतलब जैसे कुल देवता का जो घर होता है ना, वो तो उसमें नहीं जाएंगे। तो बोली कि ठीक है, देखते हैं तुम कितना दिन नहीं जाती हो। हम बोले ठीक है, देखिएगा, हम जीवन भर नहीं जाएंगे, जब तक जिएंगे तब तक नहीं जाएंगे। तो बोले, हम बोले ठीक है, आपके दो, एक ही मेरा बेटा था पहले, तो हमने अपने बेटे का, अपने ठाकुर जी का वचन लिया, तो नहीं जाते उस दिन से। और मांस मछली भी खाते थे, तो थोड़ा सा बउआ बीमार हो गया था, तो उसके लिए भी बोली थी। बोले ठीक है। तो कितने दिन से हो गए आपका ये वचन लिए? ये अभी छोटा वाला है, बड़ा वाला 4 साल 5 साल का हो गया। नहीं तो आपको वचन लिए कितने दिन हो गए? 5 साल हो गया। 5 साल। 5 साल से नहीं गए? नहीं गए। तो फिर आप अपने कुल देवताओं की पूजा कैसे करते हैं? हमारे पति करते हैं, मतलब वो भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कोई जरूरत हुआ तो आप अपने कुल देवताओं को अपने घर ले आइए ना, और अपने घर में लाके पूजा करते रहिए। कुल देवता हमारे अच्छी के बैठे हुए हैं, नहीं हुआ थी हो सकते। तो कुल देवता हमारे पीतल के बैठ गए हैं। कुल देवता ऐसा होता है कि जहाँ कुल देवताओं की पूजा, आप अपने पति से बोलना कि जहाँ कुल देवताओं की पूजा होती है, वहाँ की जरा सी मिट्टी, वहाँ की जरा सी धूल ले आकर के, और वहाँ कोई विग्रह अपने खरीद लो। आपके कुल देवता कौन है? हमारे सोखा बाबा बोलते हैं, गुरैया बाबा बोलते हैं। हाँ, तो उनकी फोटो ले जाओ, वहाँ पे जहाँ पुराना कुल देवता का मंदिर स्थान है, थोड़ी देर वहाँ पधरा दो, और वहाँ की धूल मिट्टी के सहित वो अपने ऐसा कुल देवता से कहो कि हे प्रभु, आप अब यहाँ भी रहिए और इस घर से वहाँ के लिए भी प्रस्थान करिए। जहाँ तो मिट्टी का नहीं है गुरुजी, अब उस पे बैठ गया, पूरा पक्का हो गया, मार्बल कोई बैठ बात गया। नहीं, तो आप वहाँ पे हवन होता होगा, तो वहाँ जो राख होती होगी थोड़ी सी स्पर्श करा के वो ले आओ, और वहाँ पे अपने घर पे मानने लग जाओ कि अब हमारे कुल देवता, यहाँ घर पे पूजा करने लग जाओ। तो अभी हम कुल देवताओं की पूजा साल में एक बार होती, करनी चाहिए। वो हम जानते हैं गुरुजी, लेकिन हम नहीं जाते हैं। बच्चों को प्रसाद पवाना चाहिए, कुल देवता नाराज ना हो। कुल देवताओं की कृपा बड़ी होती है, कुल देवता होने चाहिए, सबके कुल देवता होते हैं, और उनकी पूजा साल में एक बार होती है, विधि विधान से होनी चाहिए। एक सवाल और है गुरुजी। बोलो। हमारे घर के परिवार बोलते हैं कि आपका भागवत सुनते हैं ना, तो हमें सास ससुर की सेवा करनी चाहिए एकदम, मतलब मन, अब सास ससुर अच्छा है तो करवे करते हैं, लेकिन कभी कभी मन आदमी का दुखित होता है तो करने का इच्छा नहीं करता है ना। कोई बात नहीं भाई, सबका अपना अपना नेचर होता है, व्यवहार होता है, उनका करने दो उनको। आप अपनी सेवा, आपका फर्ज है सेवा करना, आप करो। वो करते हैं, फिर भी नहीं, अगर कभी नहीं करते हैं तो कहते हैं कि क्यों सुनती है भागवत, इतना भागवत सुनती हो लेकिन सेवा करो, आप कर्म सेवा नहीं करो, करती। आपका धर्म है, सेवा करना, करना चाहिए। राधे ठीक राधे है, गुरुजी। खुश रहिए राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं आपको देख के आज धन्य हो गई। मैं बहुत दिनों से तड़प रही थी, सच में बहुत दिनों से तड़प रही थी। 4 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति दारू पीते हैं, वैसे तो साल साल नहीं पीते हैं, जब पीते हैं तो इतनी ज़्यादा पीते हैं कि हमें बहुत परेशानी होती है। 2 बच्चे हैं, और मेरे सास ससुर हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं गुरुजी। सास मेरी क्रिश्चियन में है और हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती है गुरुजी। हम सेवा करना चाहते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपके वचन सुनते हैं, तो सेवा करो मन लगा के बस। नहीं गुरुजी, मैं वो पूछते तक नहीं है। कौन? सास हमारी। नहीं, आप सेवा का भाव रखो, वो ना कराएं वो अलग विषय है। वो कराने नहीं चाहती तो क्या करें, आप सेवा का भाव रखो बस। गुरुजी, उन्होंने जब से क्रिश्चियन में गई हैं 4-5 साल से सब कुछ घर में बर्बाद कर दिया है, कुछ भी नहीं। कहाँ चली गई? क्रिश्चियन में जुड़ गई हैं, जो क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, हाँ जी, हाँ जी। तो ले आना, हम समझाएंगे उनको। नहीं गुरुजी, वो बिल्कुल नहीं सुनती हैं, आपकी कथा भी नहीं सुनती हैं बिल्कुल। और हमारे पास ठाकुर जी हैं, सामने बैठे हैं, हमारी बेटी बैठी हुई है, और घर कभी आते हैं हमारे, उनकी बेटी भी यहीं रहती है, उसी के पास रहते हैं, हमारे पास नहीं आते हैं गुरुजी। और जब कभी आते हैं तो हमारे घर में अगर हम पूजा करते हैं और हम अपने गुरु को, अपने ठाकुर जी को खिलाते पिलाते हैं, तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है गुरुजी, वो फिर हमारे पास नहीं आती हैं। कोई बात नहीं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनकी, भगवान कृपा करेंगे, कभी सत्संग से जोड़ना, गुरुजी, धर्म परिवर्तन कर लिया। आज मेरे
ये आज 10-15 दिन से मेरे पति दारू लगातार पी रहे हैं। मैं कल इतनी ज़्यादा परेशान हुई, मैं अपने ठाकुर जी को नहला रही थी। नहलाते नहलाते आप कहते हो ना, जब तक आंसू नहीं बहाओगे तब तक वो सुनेंगे नहीं। मैं बहुत रोई, उनको नहलाते नहलाते अपनी छाती से लगा लिया और मेरे जितने आंसू निकलते गए उनके ऊपर गिरते गए। और फिर मैं काम पे चली गई, उनको 5 बजे नहला धुला के भोग लगा के काम पे चली गई। 1 बजे आई तो मेरे पति इतनी ज़्यादा दारू पी के घर में आके लेटे हुए थे। मैं अपने बेटी से बोली, है बेटी मेरी बेटी है, मैंने कहा बेटा गुरुजी के पास चले। कहती मम्मी चलो। मैं तुरंत गुरुजी 1 घंटे में तैयारी करके, पता नहीं मेरे ठाकुर जी ने वो रोने का और मेरे आंसुओं का क्या उन्होंने फल दिया। गुरुजी आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। बिल्कुल, भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्य हो गई। आज आपसे गुरु दीक्षा भी ले ली है। गुरुजी सुखी रहिए। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। मेरे पति से 2 बातें कर लो। गुरुजी सामने बैठे हैं, कर लो, हाँ जी, ये सामने कराओ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। भैया शराब पीते हो? सर वैसे तो नहीं पीता हूँ, 6-6 महीने साल होता गुरुजी। कभी कभी पीता हूँ तो बहुत ज्यादा पीता हूँ। नहीं तो ये तो गलत है। आपकी बेटी देखो बड़ी है, सब चीजें बच्चे देखते हैं, कितना गलत प्रभाव जाएगा कि बाप शराब पी के घर में पड़ा है। हाँ जी। मतलब बच्चों में कितना गलत प्रभाव जाता है ना। बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ करते हैं। शराब पीने से कल को आपको कुछ हो जाए तो कौन इन बच्चों का खिलाएगा पिलाएगा, पढ़ाएगा लिखाएगा? जिम्मेदारी पुरुष के ऊपर होती है तो उसे निभाओ अच्छे से, कर्तव्य अपने पूरे करो, है ना। कर्म भूमि है ये, कर्म तो करना है, धर्म युक्त कर्म करो। गुरुजी मुझको लाने में मेरी पत्नी का पूरा योगदान है। आपकी पत्नी अच्छी है। हाँ, कल मैं आने की हालत में नहीं था, परंतु अब मुझे वचन दो कि आप शराब नहीं पिएंगे। गुरुजी मैं वचन देने के ही लिए आया हूँ। वाह, ताली बजाने के लिए। वचन देता हूँ। राधे राधे। शराब नहीं पीना। नहीं पीना। बेटा है आपका? बेटा है ये। देखो ये छोटे छोटे बच्चे जब आपको शराब पीते देखेंगे सुनेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा इन पर, है ना। ये गलत बात है ना। खुश रहो। चलो आज के लिए इतना ही। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।